देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने लीनियर स्पान पढ़ा था, लीनियर स्पान को समझा था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी कुछ थ्योरम्स को करेंगे हम। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ज़रा सा और कुछ क्वेश्चंस उसके समझाता हूँ। जैसे हम एक लीनियर स्पान हमने पढ़ा था, तो उसमें एक P4 सेट लेते हैं। पहले P4 वेक्टर स्पेस लेता हूँ मैं। P4 वेक्टर स्पेस का मतलब क्या हुआ? P4 का मतलब ये कलेक्शन है, पॉलिनोमियल का कलेक्शन, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, set of all polynomial of degree at most 4। ठीक है, डिग्री एट मोस्ट 4। इस टाइप के पॉलिनोमियल का ये आपका वेक्टर स्पेस है। P4 ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इससे मैं कोई सेट लेता हूँ S इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब। ठीक है, फाइनाइट का ही मैंने कल बताया था आपको, एक फाइनाइट का एक इनफाइनाइट का भी बताता हूँ आपको। ठीक है, और इससे मैं LS निकालता हूँ। ये पहली बात देखिए, क्या ये S वेक्टर स्पेस है? इज S इज वेक्टर स्पेस? S इज वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस है? तो आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, S वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है S वेक्टर स्पेस? क्योंकि S के अंदर आपके पास जीरो वेक्टर नहीं है। S के अंदर क्या है? जीरो वेक्टर नहीं है। ठीक, और ये ध्यान दीजिएगा सर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये खाली एटमोस्ट, ये जो मैंने ये लिखा है ना, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 4 एंड, ये पूरा का पूरा लेक्चर एंड, क्योंकि जीरो वेक्टर लिखना पड़ता है आपको यहाँ पे। ठीक है, एंड जीरो वेक्टर, ये तब जाके वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है, जीरो एटमोस्ट 4 लिया एंड जीरो वेक्टर, ये पूरी डेफिनेशन ये हुई आपके पास। ठीक है, एस, पहली बात, एस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस या सब स्पेस। एस सब स्पेस नहीं है, क्योंकि ये तो वेक्टर स्पेस है, इसका सबसेट लिया है ना आपने, एक सबसेट। ये वेक्टर स्पेस मतलब सब स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर स्पेस में तो सबसेट ले रखा है, तो सब स्पेस होगा ना, वो नॉट ए सब स्पेस। ठीक है, मैं इसको एस इज नॉट ए सब स्पेस लिखूंगा, वर्ड सही रहेगा आपका। एस इज नॉट सब स्पेस, सब स्पेस। ठीक है, एस सब स्पेस नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर नहीं बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, जीरो वेक्टर नॉट बिलोंग्स टू एस, जीरो वेक्टर इसमें नहीं है। ये सेट पॉलिनोमियल का एट डिग्री एटमोस्ट 4 एंड जीरो वेक्टर वेक्टर सब स्पेस बनाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्स को जीरो नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर स्पेस तब। अब जब आप LS निकालोगे, मैंने LS आपको बताया था, S चाहे वेक्टर स्पेस हो ना हो, LS हमेशा एक वेक्टर स्पेस बना देता है, सब स्पेस हो जाता है। कहने का मतलब है AX प्लस BX क्यूब, S के फाइनाइट मेंबर्स को लेके जो बना हुआ कलेक्शन है ना, फाइनाइट मेंबर का बात को आप समझिएगा, ये फील्ड का एलिमेंट होगा। ठीक है, P4 अगर R कह देता हूँ, अगर मैं P4R लिख दूंगा यहाँ पे, तो इसका मतलब फील्ड रियल नंबर का है यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, फील्ड रियल नंबर लिख देता हूँ अब यहाँ पे। ठीक है, फील्ड रियल नंबर का आपसे पूछा जाए इसके अंदर कितने वेक्टर हैं, तो आप कहेंगे इसमें तो इनफाइनाइट वेक्टर है। क्या ये वेक्टर स्पेस है? यस, इसके अंदर आपके जीरो वेक्टर होगा। यस, A और B दोनों को जीरो रख दो तो जीरो वेक्टर आ जाएगा इसमें। क्या इसमें x है? यस। क्या इसमें x क्यूब है? यस। क्या इसमें x प्लस एक्स क्यूब है? ये भी है। फाइनाइट मेंबर आपने ले लिए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। जीरो वेक्टर है? यस। क्या 3x क्यूब, क्या इसमें 3x क्यूब प्लस 7x है? यस, इसमें है। क्या इसमें 31x है? यस, इसमें है। क्या इसमें 2x क्यूब है? यस, इसमें है। ऐसे कितने हैं? इनफाइनाइट है। ठीक है, ये सब स्पेस है, आपको पहले ही बताया था, अभी प्रूफ भी कर रहा हूँ मैं। इसकी बात थ्योरम ही यही है कि LS सब स्पेस होता है, ये है सब स्पेस। और ये सब स्पेस ऐसा सब स्पेस है जिसके अंदर S आ रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। S हमेशा LS के अंदर आएगा। ये S क्या था आपके पास? S क्या था? x कॉमा एक्स क्यूब था। देखिए x क्यूब, S तो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है, LS क्या है? सब स्पेस जो S से पैदा हुआ है।
एल एस ऐसा सब स्पेस है, एल एस जो है ऐसा सब स्पेस है, ऐसा सब स्पेस जो एस से पैदा हुआ है, एस से पैदा हुआ, ठीक है, एस से पैदा हुआ है, ऐसा सब स्पेस है जो एस से पैदा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमेशा दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि इसके अंदर x, एक्स क्यूब जो है वो बिलोंग करेगा मेरे एल एस में, यस कर रहा है, करेगा ही करेगा, एल एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब एक और मैंने फाइनाइट का केस तो बता दिया आपको। जब इनफाइनाइट में ध्यान दीजिएगा, एक इनफाइनाइट पी एन आर में से पी एन लेता हूँ पॉलिनोमियल, यहाँ तो 4 कहा था मैंने, यहाँ पे क्या कहा था, 4 कहा था, एटमोस्ट 4, लेकिन जब ये एटमोस्ट वर्ड हटा देता हूँ तब भी तो पॉलिनोमियल का कलेक्शन जो होता है आपका वो वेक्टर स्पेस बनाता है ना, तब भी पॉलिनोमियल का कलेक्शन जो है आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, सब स्पेस बनाता है, ठीक है, सब स्पेस बनाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये देखिए। अब मैं पी एन लेता हूँ, पी एन मतलब पॉलिनोमियल, सेट ऑफ पॉलिनोमियल, सेट ऑफ पॉलिनोमियल जब लिखूँगा तो इसका मतलब एफ एक्स जब मैं इसमें से उठाऊँगा, एफ एक्स पी एन में से उठाऊँगा तो पी एन के अंदर पी एन का मतलब पॉलिनोमियल का कलेक्शन होगा वो, ठीक है। अब एटमोस्ट वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा, ये जो एफ एक्स होगा a0 प्लस a1x प्लस a2 हमने पढ़ रखा है वेक्टर स्पेस में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, डॉट आपने नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़िए, प्लस a(n)x टू दी पावर n प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे आपको जीरो वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कलेक्शन है आपका, ठीक है। अब इसका मैं एक सबसेट उठाता हूँ, s इज इक्वल टू ऐसा सबसेट लेता हूँ जिसमें एलिमेंट मैं ले रहा हूँ 1, x स्क्वायर, अप टू एन सोन x टू दी पावर n, इतने मेंबर ले रहा हूँ मैं इसमें, और डॉट 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 करके ये इनफाइनाइट ले रहा हूँ। फाइनाइट का तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब जब आप एल एस निकालोगे सर ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एल एस जब आप निकालोगे तो इसके फाइनाइट मेंबर्स से बने हुए लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन होगा वो एल एस होगा। एल एस क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस फाइनाइटली मेनी मेंबर ऑफ एस का लीनियर कॉम्बिनेशन, इस बात को ध्यान दीजिए, एस के फाइनाइटली वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, सेट चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, पहली बार ही डेफिनेशन में बताया था, फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन जब आप एल एस लोगे, एल एस की बात जब हम करेंगे तो एस के, मैं क्या बात करूँगा, एस के फाइनाइट वेक्टर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एस के फाइनाइट वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, सर का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे हम। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ एल एस के अंदर इसके कैसे मेंबर आएंगे, तो आप कहेंगे एल एस के अंदर a अल्फा 1 प्लस a1 लिख देता हूँ इसको, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन an अल्फा n प्लस का, ठीक है, an अल्फा n, इस टाइप के। अब प्लस डॉट डॉट नहीं करूँगा, ये फाइनाइट मेंबर लूँगा, इसमें इनफाइनाइट नहीं लूँगा, ध्यान दीजिएगा। वो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात को ai बिलोंग्स टू रियल फील्ड से उठा रहा हूँ, हमें PNR की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ PNR, रियल फील्ड है मेरे पास, ठीक है। ये PNR क्या होता है हम पहले पढ़ चुके। तो LS के अंदर कुछ मेंबर आप मेरे से लिखो कहोगे, तो मैं LS के अंदर मेंबर कैसे लिखूँगा, इसमें LS के अंदर जो मेरे मेंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, क्या इसके अंदर जीरो वेक्टर होगा, या सबको जीरो रख दो यहाँ स्केलर्स को, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट तो जीरो होते हैं। क्या इसमें 1 होगा, यस होगा। क्या इसमें x होगा। क्या इसमें x स्क्वायर होगा। अल्फा 1 मतलब ये अल्फा 1 है, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा n है ना, तो क्या इसमें x क्यूब होगा, यस। क्या इसमें x की पावर n होगा, यस, ये भी होगा इसमें। क्या इसमें 3x प्लस 7x स्क्वायर होगा, यस, ये भी होगा इसमें।
क्या इसमें 1 1 1 5 6 7 x की पावर 7 होगा इसमें? यस, ये भी होगा। कितने होंगे? ऐसे इनफाइनाइट मेंबर होंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे अब आपको साफ दिख रहा ना, s जो है ls के अंदर कंटेन कर रहा है। इस बात को अभी हम थ्योरम में भी प्रूव करना है हमको, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, s में तो एलिमेंट इनफाइनाइट हैं, फिर बार कह रहा हूँ मैं, s में तो एलिमेंट कैसे हैं? इनफाइनाइट हैं। लेकिन जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, s में तो एलिमेंट कैसे हैं? इनफाइनाइट हैं सर, s में इनफाइनाइट मेंबर हैं। तो जब ls बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन जब मैं ले रहा हूँ तो फाइनाइट मेंबर्स का ले रहा हूँ, s के फाइनाइट मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक ही का लिया और सारे कोफिशिएंट 0 बना दिए, एक लिया, यहाँ पे देखो 2 ले लिए, इसी प्रकार यहाँ एक लिया, फिर 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ऐसे इनफाइनाइट बना जाएंगे, लेकिन वो फाइनाइट कलेक्शन लिया जाएगा। इसको बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप ls को लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम, ये तो ls आपको ढंग से मैंने समझा दिया। अब मैं आता हूँ थ्योरम पे, ठीक है। इसकी थ्योरम को समझाता हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम समझते हैं, ठीक है। ये थ्योरम है, इसको पढ़ते हैं। अगर आपको ls समझ में आया है तो ये समझ में आएगा, ये थ्योरम को आपको प्रूव करा के बताता हूँ मैं, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है देखते हैं, ठीक है। ये थ्योरम क्या कह रही है, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। ये थ्योरम कह रही है ls इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस, ls अच्छा इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ v जनरेटेड बाई, ls इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ v। ls जो है आपका, ls इज लीनियर, ls मतलब क्या हुआ? लीनियर स्पान हुआ ना। एक मिनट, हम ls जो हुआ आपका सर, द लीनियर स्पान ls ऑफ एनी सबसेट s ऑफ वेक्टर स्पेस vf इज ए सबस्पेस ऑफ v जनरेटेड बाय s, ls बराबर s। इस तरीके से आपको प्रूव करना है। इसका मतलब इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें जो ये थ्योरम है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें हमें प्रूव करना है, या इसको आप कह सकते हैं ls इज द स्मॉलेस्ट, ls जो होता है आपका, ये स्मॉलेस्ट तो होता है सबसे छोटा, ये मैंने कल बताया था, इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी जनरेटेड सेट का। ls इज द स्मॉलेस्ट ls is the smallest subspace containing smallest subspace containing s। ध्यान से देखो सर इस बात को, ये क्या क्या इसमें प्रूव करवाना चाह रहा है आपसे, इस बात को समझते हैं। ये प्रूव कराना चाह रहा है पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन आपसे ये प्रूव करवाना चाह रहा है, दूसरी कंडीशन आपके पास सबस्पेस, दूसरी कंडीशन सबस्पेस, तीसरी कंडीशन स्मॉलेस्ट। इन तीनों को आप ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये पहली कंडीशन प्रूव करवा रहा है कंटेनिंग ls कंटेनिंग s को कंटेन करेगा और सबस्पेस होगा। तीसरी चीज़ स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा। मैंने कल जनरेटेड सेट की डेफिनेशन बता रखी, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। ये क्या होगा? कंटेनिंग s। पहली बात कंटेनिंग s कह रहा है, ये तो मुझे बताने की प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कंटेनिंग s तो होता ही है। तो हमेशा s के अंदर, s तो हमेशा ls के अंदर आता है ना, हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उन सब से हम कह देंगे कि s सबसेट है, ls क्या है? कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s इज ls बाय डेफिनेशन। बाय द डेफिनेशन वी से दैट s कंटेन इन ls। ये डेफिनेशन ही कहती है कि ये इसके अंदर कंटेन करेगा। सेट ऑफ, क्योंकि s कंटेन इन ls का मतलब क्या हुआ? ये सेट ऑफ और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट s ऑफ वेक्टर स्पेस vf इज, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस। अब आप इस बात को तो प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये प्रूव ही है, डेफिनेशन से है। सेकंड वाले पार्ट को मैं प्रूव करता हूँ। सेकंड मैंने क्या कहा, इसके इतने स्टेप हैं, एक एक करके चीज़ें प्रूव करनी है। तो उसमें से पहला स्टेप तो हमारा प्रूव हो गया बाय डेफिनेशन, s कंटेन इन। फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया कि s जो है आपका ls के अंदर आएगा, ठीक है, ls के अंदर, या इसको आप ऐसे लिखिए, s कंटेन इन ls।
ठीक है सर, 3 चीज़ें प्रूव करनी है मेरे को इसमें। क्या क्या प्रूव करनी है? ये चीज़ें प्रूव करनी है। एल एस इज सब स्पेस प्रूव करना था, कंटेनिंग एस हमने प्रूव कर दिया, सब स्पेस अब प्रूव करते हैं, फिर स्मॉलेस्ट प्रूव करेंगे। पहले सब स्पेस प्रूव करते हैं, फिर स्मॉलेस्ट प्रूव करेंगे सर, देखिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 3 चीज़ें प्रूव करनी है कहा ना, तो सेकंड चीज़ क्या प्रूव करनी थी मुझे? सेकंड जो चीज़ प्रूव करनी है, सब स्पेस। एल एस इज सब स्पेस, एल एस इज सब स्पेस, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मुझे प्रूव करनी है, स्मॉलेस्ट, एल एस इज स्मॉलेस्ट। एल एस को आपको क्या प्रूव करना है? स्मॉलेस्ट, एल एस इज स्मॉलेस्ट। सब स्पेस है करके आप बोल ही रहे हैं खुद, स्मॉलेस्ट भी प्रूव करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम इसके अगर आए तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए इस पार्ट के लिए अल्फा और बीटा कोई 2 मेंबर अगर मैं एल एस में से उठाता हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि अल्फ़ा जो होगा वो इस तरीके से होगा, A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन AM अल्फ़ा M। और बीटा जो मैं लूँगा B1 बीटा 1, ध्यान दीजिए डिफरेंट होंगे ना, वो एक ही थोड़ा ना होंगे, वो जरूरी थोड़ा ना कि एक ही हों, क्योंकि S में बहुत सारे मेंबर, उसके फाइनाइट मेंबर ले लिया आपने, B1 अल्फ़ा 1 और प्लस बीटा 1 B2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट BN बीटा N। अब इस बात को भी समझिए आप, यहाँ M लिया है, यहाँ N लिया है। जैसे आपका x और अभी हमने पढ़ा था उसमें एक लिया था 1 प्लस x लिया मान लेते हैं आपने, अगला आ गया x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4। देखिए डिफरेंट आ गए ना, ये अल्फ़ा बीटा है, ये देखिए ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये NM से घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये डिफरेंट एक भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी आएंगे, और इसलिए हम डिफरेंट ही लेंगे। यहाँ पे AIs और BIs जो मेरे मेंबर होंगे किसके होंगे? फील्ड के मेंबर होंगे। AI और BIs किसके मेंबर होंगे? फील्ड के मेंबर होंगे। अब ये सब स्पेस अगर है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा मेरा इसमें बिलोंग करना चाहिए। A अल्फ़ा प्लस B बीटा निकालो, A अल्फ़ा मतलब A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2। ये 2 मेंबर किसके लिए है, मैंने इस बात को समझो, LS के मेंबर लिए हैं सर। LS में फाइनाइट मेंबर ऑफ S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। डॉट 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 ये कहाँ तक आएगा? AM अल्फ़ा M प्लस B के साथ आपके पास क्या आएगा? B1 बीटा 1 प्लस डॉट डॉट प्लस BN बीटा N, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा ढंग से लिखेंगे तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 प्लस AM अल्फ़ा M प्लस B1 बीटा 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन BN बीटा N। ये अभी भी तो फाइनाइट मेंबर्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है। तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा आपका? LS में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा? बिलोंग्स टू LS, क्योंकि S के ही फाइनाइट मेंबर्स से बना हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। तो इसका मतलब ये बिलोंग कर गया LS में। और ये डेफिनेशन क्या कहती है? ये LS में बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब LS क्या हो गया सर आपका? LS इज सब स्पेस। LS कैसा हो गया? सब स्पेस हो गया। हमने क्या प्रूव कर दिया? कंटेनिंग प्रूव कर दिया और सब स्पेस प्रूव कर दिया, ठीक है। कंटेनिंग प्रूव कर दिया और सब स्पेस प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब LS इज सब स्पेस ऑफ V, ठीक। वो जो कंटेनिंग वाला कॉन्सेप्ट था, जरा सा मैं आपको और ढंग से बताऊं तो कैसे किया वो हमेशा होगा, आपको दिखा भी देता हूं मैं कैसे होगा। LS बिलोंग्स टू LS, अल्फ़ा R एक मेंबर अगर मैं S का उठाता हूँ तो क्या मैं इस अल्फ़ा R को 1 इंटू अल्फ़ा R तरीके से लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। उठाया कहाँ से मैंने? S से, और आगे इसमें गया, ये LS में आ गया। तो इसका मतलब S इज ए सबसेट ऑफ LS अपने आप हुआ। S इज ए सबसेट ऑफ LS, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। डेफिनेशन से भी कह सकते हैं, और अदरवाइज ये दिखा दीजिए आप
तो एस कंटेन इन एल एस मिल जाएगा, यहाँ से एस कंटेन इन एल एस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज़ अगर हम प्रूव करना चाहें, स्मॉलेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, स्मॉलेस्ट प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप, स्मॉलेस्ट के लिए आप अगर दिखा दो कि एल एस कंटेन्ड इन डब्लू, डब्लू को ही सब स्पेस लो, उसके अंदर एल एस आ जाए। डब्लू को तो आप आर्बिट्री लेके चले हो, आर्बिट्री के अंदर एल एस आ गया तो एल एस सबसे छोटा हो जाएगा ना, एल एस उस केस में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इतना दिखा के आप कह दोगे कि एल एस जनरेटेड, एल एस बराबर एस कह दोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा मैंने, एल्फा एक मेंबर उठाया, ध्यान दीजिएगा, एल्फा एक मेंबर उठाया मैंने एल एस से। अगर एल्फा मेंबर उठाया एल एस से तो इसका मतलब एल्फा इज ऑफ द फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट वेक्टर ऑफ एस के फाइनाइट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो वो कैसा होगा सर, एल्फा इज इक्वल्स टू A1 अल्फा 1, ठीक है, A1 अल्फा 1 प्लस डॉट 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 AM अल्फा M तरीके का। ठीक है, AM अल्फा M तरीके का। अब आप देखिए ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आप समझ रहे हैं ये किसके, S के मेंबर हैं, तो ये A अल्फा भी तो S का मेंबर होता है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी S का मेंबर होगा। आप अल्फा को LS का मेंबर लेके चले थे और ये जो मिलता है आपका S में अगर कोई वेक्टर है तो ये क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 में W की सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा को मैं LS में लेके चला था, LS का ये है, S सबसेट है W का, W में मेंबर कैसे, W में W का दिखाना चाह रहा हूँ मैं, W क्या है, सब स्पेस है, W सब स्पेस है तो ये इस टाइप के मेंबर आते हैं W में बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे W में बिलोंग करेगा, ये W में बिलोंग करेगा, मतलब S इज ए सबसेट ऑफ W हो गया, S क्या हो गया, सबसेट हो गया W का। क्यों हुआ सबसेट, क्योंकि इसको इसमें लेके चले थे आप, आपने इसमें प्रूव कर दिया इसको। इसी प्रकार S अगर आपका W का सबसेट हो गया, LS S W का सबसेट हो गया, तो इसी प्रकार अगर S W का सबसेट है तो LS भी तो W का सबसेट हो जाएगा, LS भी तो W का सबसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LS में यही तो मेंबर है, फाइनाइट मेंबर्स को लेके बना हुआ जो कलेक्शन है। ठीक है, तो इस केस में आप कह दोगे LS जैसे ही आपने प्रूव करा LS W का, S तो W के अंदर था ही था। ठीक है, इस कंडीशन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ से आपने कहा कि LS W के अंदर बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब LS इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। सारी चीज़ें प्रूव होगी, कंटेनिंग S को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट। इसका मतलब उसी चीज़ को जनरेटेड सेट कहते हैं। आप LS बराबर S भी लिख देते हैं, ये आप लाइन नहीं गई, इतना ही लिख दिया, इतने का मतलब भी वही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, ये थ्योरम ये थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, ये तो हमने एक कंस्ट्रक्शन सीखा था। किसका कंस्ट्रक्शन सीखा हमने कंस्ट्रक्शन सीखा, क्या बनाने का तरीका सीखा हमने सीखा सबस्पेस बनाने का, कोई किसी सेट से सबस्पेस बनाने का तरीका सीख लिया। ठीक है, एक और तरीका हम सीखते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये थ्योरम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम से पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं, लीनियर सम को समझते हैं। ठीक है, दो सबस्पेस का लीनियर सम, मान लेते हैं W1 एक सबस्पेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर, इससे बनने वाली जो थ्योरम आएगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर रहे हैं हम अभी। देखिएगा, पहले लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं W1 एक सबस्पेस है, सबस्पेस कह रहा हूँ, हाँ ध्यान दीजिएगा, W1 क्या है, सबस्पेस है। ठीक, W1 क्या है आपका, सबस्पेस है एक। देखिएगा, हमने कहा W1 इज सबस्पेस। ठीक है, और W2 भी एक सबस्पेस है। ठीक है, W2 भी क्या है, एक सबस्पेस है। तो जब आप W1 प्लस W2 की बात करेंगे ना सर, W1 प्लस W2 कैसा होगा, W1 प्लस W2 डिफाइन किया गया इस तरीके का, पहला मेंबर
W1 का लिया और दूसरा मेंबर आपका W2 का लिया, अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू W1 और अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू W2, तो ये इसको आप लीनियर सम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लीनियर सम ऑफ सब स्पेस कह देते हैं। ठीक, अब यहीं से कंडीशन मिलेगी W1 प्लस W2। अगर आपसे कहा जाए W1 प्लस W2 क्या आएगा, तो आप कहेंगे W1 ही तो आएगा, ये 2W1 नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, सॉरी, W1 प्लस W1 निकालो, W1 ही आएगा। इसको आप 10 बार ऐड कर दो, W1 प्लस अप टू एन सॉन W1, 10 बार ऐड करो तब भी ये क्या मिलेगा? W1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? W1 ही मिलेगा। अब आप जानते हैं किसी एक स्केलर से एलिमेंट उठाओगे तो जब W1 उठाओगे, W1 की वैल्यू भी तो W1 ही मिलेगी। ये फील्ड का एलिमेंट है, किससे? बाय स्केलर। W1 सबस्पेस था, तो ये जो प्रॉपर्टी बोलती है ये क्या होती है? बाय स्केलर। W1 के सारे मेंबर्स के साथ A को ऑपरेट करोगे तो वो W1 ही तो मिलेगा। ठीक है ना, फील्ड के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ जैसे ये था आपका W1, अगर W1 बराबर W1 है तो यहाँ से ये भी तो मिल गया माइनस W1 बराबर W1। A को -1 रख दो आप, वो भी तो W1 ही आएगा। अब ऐसा मत कह देना कि इसको यहाँ ला के जोड़ के बराबर 0 कर दो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बना दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर सम क्या है आप समझते हैं। देखिए, लीनियर सम को अगर मैं डिफाइन करूँ तो लीनियर सम क्या कहता है? लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस क्या होता है? W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस BF। दो सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस BF के, देन द लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस W1 एंड W2, सब स्पेस W1 एंड W2 डिनोटेड बाय W1 प्लस W2 इज द सेट ऑफ ऑल सम, इस टाइप के सम्स का कलेक्शन है, सच दैट पहला मेंबर W1 का हो, दूसरा मेंबर W2 का। तो W1 प्लस W2 इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ये हमने क्या पढ़ा? लीनियर सम पढ़ा। अब जो मैं थ्योरम समझाना चाह रहा हूँ आपको, उस थ्योरम को समझते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है, देखिएगा। थ्योरम पढ़ते हैं हम। थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम हमने लिखी नहीं इसमें। अच्छा, उसका स्टेटमेंट नहीं लिखा इसमें है। कहीं तो लिखी होगी मैंने वो थ्योरम। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहा था एक्चुअली, कहीं मिल जाए तो प्रूफ कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में करेंगे उसको भी प्रूफ। एक्चुअल में वो थ्योरम इम्पोर्टेंट है। ऐसा कैसे हो गया? मुझे एक्चुअली इसको लीनियर सम प्रूफ करना था ना। स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा तब उसको प्रूफ करेंगे ना हम। चलो इतना ही करते हैं फिर, आज अगले लेक्चर में करेंगे उसको प्रूफ। ठीक है।